उत्पत्ति अध्याय 50। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैद्यों ने इस्राएल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। उत्पत्ति 50 1 से 3 पद। शव का संलेपन करने की प्रक्रिया में 40 दिन लगे और मिस्र देश में किसी महान व्यक्ति के लिए 70 दिनों का शोक मनाया जाता था। इस प्रकार याकूब के शव की तमाम प्रथागत रीतियां पूरी की गई। अब यदि आपको मकपेला की गुफा मिल सके तब तो ये दिलचस्प होगा, क्योंकि यद्यपि आप अब्राहम और इसहाक और उनकी पत्नियों के अवशेष तो नहीं पाएंगे, पर आप याकूब के परिचित किए गए शव की ममी जरूर पालेंगे, क्योंकि मिस्र ममी बनाने में निपुण थे। इसलिए शरीर का ढांचा वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता था। वे शव का संलेपन ऐसी सामग्रियों से करते थे जो शव को सड़ने नहीं देता था। आप सब मिस्र की मम्मियों से परिचित हैं। उन्होंने राजा तूल और अन्य महान व्यक्तियों को संलेपन की प्रक्रिया से परिचित करके कफन में रखकर गाड़ा था। बाद में याकूब के समान यूसुफ के शव का भी संलेपन किया गया था। अतः यदि आप मम्मियों की खोज में मकपेला की गुफा पा सके तो आप यूसुफ की मम्मी को भी पा सकते हैं। केवल एक व्यक्ति की मम्मी कहीं नहीं मिलेगी और वो है यीशु का शव। जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी ये विनती फिरौन को सुनाओ। मेरे पिता ने यह कहकर कि देख मैं मरने पर हूं, मुझे ये शपथ खिलाई कि जो कब्र मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी में मैं तुझे मिट्टी दूंगा। इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। उत्पत्ति 50 4 से 6 पद। हालांकि याकूब के शव को एक गुफा में दफनाया जाना था, इसलिए उनको कब्र खोदने की जरूरत नहीं थी। इस पर भी इन गुफाओं की दीवारों में ताक या आले खोदकर बनाए जाते थे, जैसे कि अलमारी की ताकें होती है। उस ताक में शव को रख दिया जाता था और वे सुरक्षित रहती थी। यदि कभी आपको रोम जाकर वहां कब्रों के तहखाने देखने का मौका मिला हो तो आप देखें कि किस प्रकार कब्रों के तहखानों की दीवारों पर आले बनाए गए हैं जिनमें शवों को रखा जाता था। और ठीक यही बात इस्राएल के लिए सत्य है। वहां जैतून की पर्वत पर की चोटी पर गुफाएं हैं। ये ठीक इंटरनेशनल होटल के नीचे है। यहां एक ऐसी ही रोचक गुफा है जिसमें दीवार पर बहुत सारे आले बने हैं। इन्हें खोदकर बनाया गया है। उनमें उस जमाने के विशेष व्यक्तियों को दफनाया जाता था। और याकूब ने तो पहले से ही मकपेला की गुफानुमा कब्रिस्तान में अपने लिए दीवार में एक आला बनवाया था। ठीक ऐसा ही उसने लिया के दफनाए जाने के समय किया था। संभावना यही है कि उसने मकपेला की गुफा की दीवार में अवश्य आला खुदवा रखा होगा। और अब यूसुफ फिरौन से अनुमति मांग रहा था कि अपने पिता को दफनाने जाए, और निश्चय ही इस समय वे मिस्रियों की संपन्नता का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुके थे। इसलिए मिस्री और राजा फिरौन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वे मिस्र देश छोड़कर जाएं।
और इसलिए यूसुफ ने फिरौन से कहा होगा कि वापस कनान देश में बसने नहीं जा रहे हैं, पर वे अपने पिता को मिट्टी देकर वापस लौट आएंगे। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं लौट आऊंगा। और फिरौन ने खुशी खुशी कहा, अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। सो यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई, उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशन देश में छोड़ गए। उत्पत्ति 50, 7 और 8 पद। कहने का तात्पर्य यह है, हो सकता है कि वे अपनी अपनी पत्नी को बच्चों के साथ छोड़ गए थे। वैसे अपने बाल बच्चों, पशुधन और तमाम संपत्ति को मिस्र में छोड़कर कनान याकूब को दफनाने के लिए जाना इस बात की गारंटी थी कि वे सब लौट कर आएंगे। वयस्कों की एक बहुत बड़ी भीड़ इस लंबी यात्रा पर चल पड़ी और उसके संग रथ और सवार गए, सो भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे अताद के कलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है, पहुंचे। उत्पत्ति 50, 9 और 10 पद। जब वे चले तो लाल समुद्र के ऊपर छोड़कर मृतक सागर की पश्चिमी ओर उस क्षेत्र में आए जहां बाद में यहोशू ने यरीहो के क्षेत्र को पार किया था। यरीहो से वे बाएं हाथ यरूशलेम की ओर जाने वाले मार्ग को छोड़कर बेतलहेम के क्षेत्र की ओर बढ़े और एशकोल एवं हेब्रोन के उस पार को गए जहां मकपेला की गुफा की ओर जाने वाला मार्ग था। इस प्रकार से वे यरदन के पूर्वी किनारे पर आ निकले। यहाँ पूर्वी तट पर यरदन का अत्यंत स्वच्छ जल मिलता है और स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। मृतक सागर के पश्चिमी तट पर आते आते उन्होंने एक लंबी यात्रा तय कर ली थी और उन्हें मार्ग में पानी की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए वे यरदन नदी के किनारे ठहर गए। उन्होंने अपनी यात्रा का ये मार्ग इसलिए चुना था क्योंकि वहां पानी मिलना बड़ा कठिन होता था। यदि मिले भी तो मृतक सागर का खारा पानी। इस कारण ये यात्रा थोड़ी लंबी थी। उन्होंने मृतक सागर के उत्तर की दिशा से यरदन नदी को पार किया, वहां से बेतलहेम जाने का मार्ग लिया और एशकोल तथा हेब्रोन की घाटी की ओर बढ़ने की तैयारी करने के पूर्व वहां बड़ा शोक मनाया गया। सब यरदन नदी के पूरब की ओर ठहर गए थे। तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन तक विलाप कराया। आताद के कलिहान का विलाप को देखकर उस देश के निवासियों ने कहा, ये तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रेम, मिस्रियों का विलाप पड़ा, और वो यरदन के पार है। उत्पत्ति 50, 10 और 11 पद। वहां आसपास के निवासियों ने समझा कि ये मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा, क्योंकि मिस्र के पुरनिये और रथ इत्यादि सब थे। वे तो न जानते थे कि वे सब यूसुफ के पिता याकूब को दफनाने के लिए जा रहे हैं, और इसराइल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में, जो ममरे के सामने है, मिट्टी दी, जिसको इब्राहिम ने हिती एप्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वो कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आया। उत्पत्ति 50, 12 से 14 पद। अब ये याकूब की हार्दिक इच्छा थी कि उसे उसके पूर्वजों के देश में गाड़ा जाए। ये उसके विश्वास की अभिव्यक्ति है।
परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा किए गए देश में जाने और दफनाए जाने की इच्छा। इसलिए तो उसने यूसुफ से और बाद में अपने पुत्रों से कहा था कि उसकी हड्डियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाकर दफनाना। ये विश्वास का चिन्ह था। पर दूसरी ओर देखा जाए तो ये पूरे परिवार पर एक भारी बोझ डालना था, वो भी मिस्र से 250 मील दूर हेब्रोन के पास ले जाकर दफनाना। परंतु इसमें उसका एक विशेष अभिप्राय था, और ये उसके विश्वास की अभिव्यक्ति थी कि उसके पुत्र और उनके वंश जान सके कि याकूब ने मरने के बाद भी अपने दादा अब्राहम और पिता इसहाक के साथ के कब्रिस्तान रखा जाना चुना, गैर यहूदियों की भूमि में नहीं। बाद में हम देखेंगे कि यूसुफ का विश्वास अपने पिता का जैसा विश्वास था। मेरी हड्डियां मम्मी भी अपने साथ ले जाना ना भूलना और उस देश में गाड़ना जिसे परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा की है। यही वो देश है जहां मैं दफन होना चाहूंगा। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे किसी देश की प्रतिज्ञा नहीं की है जहां वे मुझे दफनाए, क्योंकि हम जो बुजुर्ग होते जाते हैं अपने क्रियाकर्म दफनाए जाने की बड़ी चिंता करते हैं। कई पैसे वाले तो पहले ही से कब्रिस्तानों में अपनी कब्र सुरक्षित करा लेते हैं। अरे भाई, ये परदेशी यात्रा का शरीर है। जिस दिन आत्मा इसमें से निकल जाएगी, ये खोल मात्र रह जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या अंतर पड़ता है? मरणोपरांत शव का क्रियाकर्म किसी भी देश या स्थान में किया जाए, मुख्य बात तो यह है कि ये एक डेरा है जिसमें व्यक्ति वास करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। दूसरा कुरिन्थियों 5वीं अध्याय 1 पद। जब हमारे पास ऐसी सुंदर प्रतिज्ञा है, तब फिर हम अपने मरने के बाद अपने शव की चिंता क्यों करें? हाँ, हम शोक मनाते हैं और प्रिय जनों के मरने पर शोक मनाना चाहिए, परंतु ये तो दो तरफा हो जाता है। सच है कि हमारा प्रिय हमारे साथ अभी कभी न रहेगा, इसलिए उसकी अनुपस्थिति का दुख होता है। अतः विलाप करना या शोक मनाना पाप पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा प्रियजन हमसे अलग कर दिए गए। पर जब परिवार वाले तमाशा बीनों के समान दफन क्रिया को दिखावा बना देते हैं, तब लोगों के मन में सवाल उठते हैं। होता यह है कि कैस्केट पर फूल लगाना कि नहीं, क्या क्या सजाना है, और धूप बत्ती मोमबत्ती, इस प्रकार तरह तरह के प्रपंचों से दुख होता है। पौलुस कहता है कि हम पुरानी देह डेरे को छोड़ अपने नए स्वर्गीय घर में जाते हैं। धन्य है वे जो प्रभु में सोते हैं। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, यदि आप मुझसे पहले मर जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? मैंने कहा, मैं वास्तव में इस बात की चिंता करता ही नहीं। यदि तुम चाहो तो मेरा दाह संस्कार कर देना और राख को समुद्री लहरों पर फैला देना। आपको मालूम, वास्तव में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपके शव के साथ आदर किया गया या निरादर। अरे, एक बार जब ये पुराना डेरा छोड़ जाओगे, तब पीछे क्या होता है ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। लोग कहते हैं दाह संस्कार, क्या मसीह की दाह संस्कार किया जा सकता है? मैं तो दाह संस्कार को इस रूप से देखता हूं कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज करना है। जहां शव को मिट्टी में मिलने में 37 वर्ष लगते हैं, वही दाह संस्कार 37 मिनटों में ये काम कर देता है। आत्मिक रूप से मुझे इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं देती। वचन कहता है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु मैं डेरा हूं। ये तो केवल वो स्थान था जहां मैं रह रहा था। अब
हम लोगों को शरीर से जोड़ना सिखाते हैं और ये सही भी तो है, परंतु एक बार जब व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, तब आगे को हमें उन्हें शरीर से नहीं जोड़ना चाहिए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। पहला कुरिन्थियों 15:51 और 52 पद। मैं इसके लिए आगे को देख रहा हूं। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। उत्पत्ति 50:15 पद। अभी भी वो उनके पीछे पड़ सकता है, वो उनसे सब बुराई का बदला ले सकता है। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। उत्पत्ति 50:16 और 17 पद। उन्होंने यूसुफ के पास ये कहने का संदेश वाहक भेजे कि तेरे पिता के मरने से पहले उसने कहा था, तू अपने भाइयों से अच्छा बर्ताव करना। और भाइयों ने अंदर आकर कहा, तू तो जानता है कि हम तो तेरे पिता के परमेश्वर के दास हैं। कृपया उन बातों को जो हमने तेरे साथ की थी, उनके लिए हमें क्षमा कर। ये सब सुनकर यूसुफ उनके सामने रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? उत्पत्ति 50:18 और 19 पद। अब ये एक अत्यंत ज्योतिर्मय कर देने वाला वाक्य है, क्योंकि ये दिखाता है कि तमाम बातों के प्रति यूसुफ के सोचने का ढंग सही तरीके का था। अर्थात ये कि न्याय करने का अधिकार परमेश्वर के पास है। क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? क्या मैं तुमसे बदला लेने के स्थान पर हूं? क्या मैं एक ऐसे स्थान पर हूं कि तुम पर न्याय का धन ले आऊं? क्या मैं ऐसे स्थान पर हूं कि तुम पर प्रतिशोध लाऊं? बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। रोमियो 12:19। इसलिए अब यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि उसने मेरे प्रति गलत किया है, उस पर न्याय का दंड लाना या बदला लेना मेरा काम नहीं है। ये तो परमेश्वर का काम है, ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है। इस पूरे मामले में यूसुफ अपने भाइयों के प्रति बिल्कुल नाराज नहीं था। उसके साथ किया बर्ताव अब एक बीती बात हो गई थी, क्योंकि उसके विचार में बदला लेने और न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। इसलिए वो कहता है कि क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? ये परमेश्वर के प्रति उसके समर्पण को दिखाता है और उसके जीवन में परमेश्वर के स्थान और कार्य को दर्शाता है। ये भेद उसके भाई समझ न सके थे। इस प्रकार हमें भी चाहिए कि न्याय करना, बदला लेना परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। यदि आप कुछ करते हैं तो लोग तरह तरह की बुरी बातें बोलेंगे, पर यदि आप कुछ न करें तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। यदि आप प्रभु के लिए कुछ भी करने का साहस करते हैं तो आपको बहुत से आलोचकों का सामना करना पड़ेगा। अब या तो आप अपने आलोचकों को संतुष्ट करें या फिर प्रभु के काम में लगे रहें और आपके विरुद्ध उठने वालों से प्रभु को निपटने दें। और यदि आप में सही समझ है तो आप पूरे मसले को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। आप स्वयं अपना बचाव नहीं करेंगे। मेरे विचार से ये शैतान की चालों में से एक है कि वो हमें परमेश्वर के वास्तविक कार्य से दूर हटा दे और हमें बचाव करने जैसी बातों में फंसा दे कि हम लड़ते झगड़ते रहें। साम्यवाद से लड़ना,
उदारवाद से लड़ना, बहुत सी बातों से लड़ना। इस प्रकार हम वास्तव में परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के कार्य की उद्घोषणा नहीं कर रहे, पर वाद विवाद में फंसे हुए हैं, शैतान से लड़ते रहते हैं। मेरे विचार से ये एक ऐसा फंदा है जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए, यूसुफ ने कहा, बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। उत्पत्ति 50:20 पर। तुम्हारे इरादे बुराई के थे, तुम गलत थे, तुम्हारे उद्देश्य भी गलत थे, परंतु इन सब के पीछे परमेश्वर काम करता रहा था। बाइबल कहती है, निश्चय मनुष्य की जलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी। भजन 76 का 10वीं पद। ये मेरे लिए रोचक है कि कितनी ही बार परमेश्वर ने शैतान की चालों को उसी की ओर मोड़ दिया। शैतान तो परमेश्वर के संतानों के लिए फंदे तैयार करेगा और परमेश्वर उसकी चालों को उसी पर पलट देगा। अब यहां यूसुफ के भाई हैं। उनके इरादे तो बुरे थे, पर उनके बुरे इरादों के पीछे परमेश्वर अपना कार्य करता रहा था, और ये जीवन की वास्तविकता होता है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यशायाह 54 का 17। हो सकता है कि मनुष्य आपकी हानि करने का इरादा रखे, आपको चोट पहुंचाए और इस तरह की बातें करे, परंतु परमेश्वर इस सब को पलट देता है और बुरा करने वालों पर ही उलट देता है। हमें इसी प्रकार का आत्मविश्वास होना चाहिए, परमेश्वर में पूरा आत्मविश्वास। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। अब यदि कोई व्यक्ति द्वेष के कारण आपको चोट पहुंचाने का प्रयत्न ही क्यों न करे, परमेश्वर उसे भलाई में बदल सकता है। आपने तो बुराई करने का सोचा था, पर परमेश्वर इसे भलाई में बदल सकता है। परमेश्वर इससे बहुत लोगों के उद्धार के लिए भलाई में बदलने का इरादा रखता है। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी, और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। उत्पत्ति 50:21 और 22 पर। अर्थात अपने पिता की मृत्यु के बाद और 54 साल तक जिया, और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक को देखने पाया, और मनश्शे के पोते जो माकिर के पुत्र थे, वे उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद लिए गए। उत्पत्ति 50:23 पर। इस प्रकार यूसुफ दादा ही नहीं परंतु परदादा बन गया था। अपने पौत्र पौत्रियों को, उनके बच्चों को गोद में खिलाना उसके लिए सौभाग्य की बात थी। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि उसके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे महान हुए या नहीं, पर मैं अनुमान लगाता हूं कि ये श्रेष्ठता को पहुंचे होंगे। अतः उसने परदादा बनने का सुख पाया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, उत्पत्ति 50:24 पद। उसके बोलने से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब यूसुफ के मरने का समय निकट आया, तब उसके कुछ भाई जीवित थे। हालांकि बिन्यामीन को छोड़ बाकी सब उससे काफी बड़े थे। मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ
110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वो शव मिस्र में एक संदूक में रखी गई। उत्पत्ति 50 24 से 26 पर। अब यूसुफ ने अपने भाइयों पर यह बोझ नहीं डाला कि तुरंत उसकी हड्डियां ले जाकर अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में गाड़ कर आए। ना ही उसने अपने शव के लिए उन्हें परेशानी में डाला था, पर उसने इतना आवश्यक कहा था, जब तुम सब इस देश को छोड़कर जाओ तब मेरी हड्डियां ले जाना मत भूलना, अर्थात वो बक्सा जिसमें मेरी हड्डियां या मम्मी सुरक्षित रखी जाएगी। और इस प्रकार कोई 300 वर्षों के बाद जब इस्राएलियों ने मिस्र देश छोड़ा था, तब वे यूसुफ के शव का बक्सा अपने साथ ले गए थे। और जब वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे, तब वहां उन्होंने उसे दफनाया। इस तरह यूसुफ अपने पिता के विश्वास को अभिव्यक्त कर रहा है। ये मेरा देश नहीं है, मैं तो यहां परदेशी और यात्री हूं। मैं उस देश में दफन होना चाहता हूं जिसे परमेश्वर ने हमें देने की प्रतिज्ञा की है। और इस प्रकार यहूदियों के मनों में वो देश बसा था, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने बाद में उनके लिए तैयार किया था या किसी महाक्लेश के कारण उनके लिए तैयार किया था। ये तो वो कनान देश था जिसकी प्रतिज्ञा उनके पूर्वज इब्राहिम से परमेश्वर ने की थी, और फिर इसहाक से भी इस प्रतिज्ञा को दोहराया था और याकूब पर प्रमाणित किया गया। तभी तो यूसुफ ने उनसे कहा था, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि जब तुम ये देश छोड़ो तो मेरी हड्डियों को साथ ले जाना, परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि यदि वे पवित्र शास्त्र पढ़ते होते तो उन्हें मालूम हो जाता कि मिस्र देश में उन्हें कितने समय तक रहना पड़ेगा। 400 वर्षों तक ये मिस्र में प्रवासी रहे थे, पर उसमें ये विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर उन्हें उनके देश में ले जाएगा। जब वो ऐसा करे तो मुझे अपने साथ ले जाना। और इस प्रकार हम एक बार और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उसका सुंदर विश्वास को देखते हैं। अब हम यूसुफ के समय से 300 वर्ष आगे निकल जाते हैं, अर्थात 300 वर्षों के अंतराल के बाद घटने वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो निर्गमन नामक पुस्तक में आरंभ होती है। 300 साल को लेखे में न लेकर हम उस काल में आ जाते हैं जब वो महत्वपूर्ण घटना आरंभ होती है जिसमें इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा पाकर मूसा की अगुवाई में बाहर निकलते हैं। इन 300 वर्षों तक वे गुलामी में रहे। परमेश्वर ने लेवी गोत्र के मूसा को उन्हें बाहर निकालने के लिए चुना। मूसा लेवी गोत्र का क्रूर और जल्दी क्रोधित होने वाला लेवी था, और फिर भी मूसा के लिए कहा गया कि पृथ्वी पर समस्त प्राणियों में मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। आप देखेंगे कि उसके जीवन के आरंभ में उसके लेवी वंश के जो गुण थे, अर्थात तेज तरार, वो अब बदल चुके थे। वो एक विनम्र अगुआ बन चुका था। परमेश्वर कठोर से कठोर हृदय को तोड़कर अपने कार्य के लिए दीन एवं नम्र बना देता है, जैसा शौल को पौलुस बनाकर प्रेरित नियुक्त किया। अब देखें, नम्रता सिखाने में मूसा को 40 वर्ष लगे थे। आरंभ में उसने लेवी का तेज तरार स्वभाव दिखाया था। इसी तेज गुस्से, क्रोध के कारण वो परेशानी में पड़ गया था। वो मिस्र में पला बड़ा था, पर जब जवानी के आलम पर उसने एक मिस्री को इस्राएलियों पर जुल्म ढाते देखा तो उसे मार डाला था। ये था लेवी का स्वभाव। पर जब वो मिस्र देश छोड़कर भाग खड़ा हुआ था, तब वो मिद्यान के जंगल में
40 वर्षों तक रहा और इस जंगल के अनुभव में वो एक अत्यंत नम्र व्यक्ति बन गया। तभी तो कहा गया, पृथ्वी पर सबसे नम्र मनुष्य जो कभी रहा वो मूसा था। परमेश्वर मनुष्य के व्यक्तित्व में जो महापरिवर्तन लाता है वो वास्तव में महिमापूर्ण होता है। एक व्यक्ति जो क्रूर, उग्र, क्रोधी, स्वयं नियंत्रित था, उसे नम्र, शांत, सहनशील स्वभाव का व्यक्ति बना देना, मूसा के जीवन में ये कार्य परमेश्वर ने किया था। काश वो ये कार्य आपके जीवनों में भी करने पाए। हमारा अगला अध्ययन निर्गमन का होगा, जिसके पहले अध्ययन में हम प्रथम 5 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपके साथ हो और आपको आशीष दे। इस पूरे सप्ताह उसका हाथ आपके जीवन पर बना रहे और आपके स्वभाव को बदलने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। खुले चेहरे से आप प्रभु की महिमा को देखें और जब आप उसकी महिमा को निहारें, तब उसका आत्मा आप पर कार्य करे, आपको महिमा से महिमा, तेज से तेज करके अपने स्वरूप में बदले कि परमेश्वर आपको मसीह के स्वरूप में बदल सके, कि आप वो व्यक्ति बन जाए जो परमेश्वर चाहता है कि आप बने। अभी तक आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाए गए हैं, परंतु अब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चले और शरीर की इच्छा पूरी ना करे, पर आत्मा की आपका जीवन आपके घर में, आपके कार्य के स्थान पर और आप जहां कहीं भी हो, आप में मसीह का स्वभाव एवं गुण प्रकट होता रहे और इस प्रकार हम अपने प्रभु की निकटता में लाए जाएं और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के साक्षी के रूप में उपयोग किया जाए। यीशु के नाम में आमीन।